हेलो दोस्तों। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। ना इंस्पिरेशन वीडियोस, ना इमोशनल स्पीचेस, ना कल से शुरू करेंगे वाला प्रॉमिस। अजीब लग रहा है ना? क्योंकि सच ये है, तुम पहले से जानते हो कि क्या करना है, फिर भी हर दिन वही साइकिल रिपीट होती है। सोच कुछ और, करना कुछ और रात को वही रिग्रेट। अब एक सवाल, अगर प्रॉब्लम आलस नहीं है, प्रॉब्लम टाइम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रहते कि वे इनकेपेबल हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने खुद को कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। यह वीडियो कंफर्टेबल नहीं होने वाला। यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया। यह तुम्हें सच दिखाने आया है, वो सच जिसे लोग इग्नोर करते रहते हैं। जैसे जैसे तुम आगे सुनोगे, तुम्हें एहसास होगा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक हिडन पावर है जो क्वाइटली विनर्स और लूजर्स को अलग कर देती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कुछ लोग बिना शोर किए कैसे आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो है वह तुम्हारी सोच को अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही तुम्हें बदल भी सकता है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन, द हिडन पावर। सोचो एक ऐसा पल जब तुम्हें पता है कि क्या करना है, फिर भी तुम उसे टाल देते हो। मोबाइल हाथ में है, समय निकल रहा है और दिमाग में एक आवाज कहती है, कल कर लेंगे। यही वो पल है जहां जिंदगी या तो आगे बढ़ती है या वहीं रुक जाती है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है, ये कोई जेल जैसी सख्ती भी नहीं है। ये बस इतना है कि तुम अपने मन से एक कदम आगे चलना सीख लो, क्योंकि सच ये है कि मन हमेशा इजी रास्ता चुनता है। आराम, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस, ये सब उसे बहुत पसंद है। लेकिन जिंदगी रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं को देती है जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। यहां एक साइलेंट सस्पेंस छुपा है। हर दिन, हर सुबह, हर रात तुम्हारे सामने एक इनविजिबल चॉइस होता है। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई देख नहीं रहा होता, कोई तारीफ नहीं करता, फिर भी तुम्हें तय करना होता है कि तुम उठोगे या नहीं, करोगे या नहीं, रुकोगे या आगे बढ़ोगे। यही वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो काम करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे उलट ही है। पहले एक्शन आता है, मोटिवेशन बाद में फॉलो करता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही पावर है जो तुम्हें बिना मूड के भी मूव करना सिखाती है। जब मन कहता है नॉट नाउ, तब भी एक छोटी सी आवाज कहती है डू इट एनीवे। वही आवाज अगर रोज सुनी जाए तो धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। यह आसान नहीं है। सच कहें तो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ रहे होते हो। लेकिन हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तो अंदर कुछ मजबूत होता है। एक क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह महसूस होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मैजिक यह है कि यह तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतना सिखाता है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे हालात हराने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते। समय के साथ वही छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस एक आइडेंटिटी बना देते हैं। ऐसी आइडेंटिटी जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढती, बल्कि सॉल्यूशंस बनाती है। और शायद यही असली पावर है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस रोज का एक सिंपल डिसीजन। आज जो जरूरी है वही करना है, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि अंत में जिंदगी उन्हीं को रिमेंबर करती है जो खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जब बाकी सब बहाने बना रहे होते हैं। चैप्टर 2, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सवाल है, और यह सवाल ज्यादातर लोग खुद से कभी ईमानदारी से नहीं पूछते। अगर आज जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हालात, लोग, सिस्टम, या फिर वो फैसले जो कभी लिए ही नहीं गए? यहीं से एक अनकंफर्टेबल साइलेंस शुरू होता है, क्योंकि सच्चाई अक्सर सुनने में भारी लगती है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में एक सेफ जगह बना लेते हैं, ब्लेम की जगह। वहां दर्द कम लगता है, ईगो सुरक्षित रहता है और खुद को समझाना आसान हो जाता है कि मेरी गलती नहीं थी। लेकिन उसी पल हम अपनी पावर भी वहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं मानते, उसे बदल भी नहीं सकते। जिम्मेदारी लेना भारी शब्द लगता है,
लेकिन असल में यह फ्रीडम का दूसरा नाम है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भूमिका है, उसी दिन कहानी बदलनी शुरू होती है। अब तुम हालात के विक्टिम नहीं रहते, बल्कि ड्राइवर बन जाते हो। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होता है। यहां एक साइलेंट डर छुपा होता है। डर इस बात का कि अगर सब मेरी जिम्मेदारी है तो फेलियर भी मेरा है। लेकिन इसी के साथ एक पावरफुल सच्चाई भी आती है। अगर फेलियर मेरा है तो सक्सेस भी मेरा हो सकता है। यही रियलाइजेशन इंसान को भीतर से हिला देती है, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस काम नहीं आते। जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो तो दिमाग खाली हो जाता है। वही दिमाग जो पहले शिकायतों में उलझा रहता था, अब सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। सोच का लेवल बदल जाता है। सवाल क्यों हुआ से हटकर अब क्या किया जाए पर आ जाता है, और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को कोसना नहीं है। इसका मतलब है सच को स्वीकार करना, बिना ड्रामा के, शांति से, साफ दिमाग से। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती, लेकिन जो इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा लेता है, जिंदगी धीरे धीरे उसी के साथ चलने लगती है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। आवाज का टोन बदल जाता है, फैसलों में क्लैरिटी आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा लौटने लगता है। क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि अगर कुछ बिगड़ा है तो उसे ठीक करने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है। चैप्टर 3, क्लियर गोल्स, क्लियर लाइफ। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है, मैं जा कहां रहा हूं? यही कंफ्यूजन जिंदगी में तब आता है जब मेहनत तो होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। बाहर से बिजी लाइफ दिखती है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। ज्यादातर लोग गोल्स को सिर्फ एक विश समझ लेते हैं, कुछ ऐसा जो अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब गोल साफ नहीं होता तो दिमाग हर डिस्ट्रैक्शन को सही मान लेता है। आज इधर ध्यान, कल उधर एनर्जी। दिन निकल जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और अंत में लगता है इतना कुछ किया फिर भी कुछ बना नहीं। एक क्लियर गोल अंदर एक साइलेंट फायर जला देता है, बिना शोर के, बिना ड्रामा के। अचानक चीजें साफ दिखने लगती हैं, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम पास है, फर्क समझ आने लगता है। गोल दिमाग को फिल्टर देता है। जो काम गोल के करीब ले जाए वही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी सब अपने आप पीछे छूटने लगता है। यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। गोल सिर्फ फ्यूचर की तस्वीर नहीं बनाता, वह प्रेजेंट के फैसले भी बदल देता है। सुबह उठने का रीजन बदल जाता है, थकान का मतलब बदल जाता है। जब मन कहता है आज छोड़ देते हैं, तब गोल क्वाइटली याद दिलाता है, याद है तुम क्या बनना चाहते हो। क्लियर गोल्स होने का मतलब प्रेशर में जीना नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी में जीना है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का शोर कम हो जाता है, कंपैरिजन कमजोर पड़ जाता है। अब तुम अपनी रेस खुद चला रहे होते हो, किसी और की नहीं। और शायद सबसे गहरी बात यही है, गोल तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से खींचता है। वह तुम्हें डराकर नहीं, इंस्पायर करके आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे हर डिसिप्लिन्ड एक्शन उस तस्वीर के करीब ले जाता है जो कभी सिर्फ एक थॉट थी, और एक दिन वही थॉट तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 4, कैरेक्टर, हु यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सोचो एक ऐसा कमरा जहां कोई कैमरा नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है और कोई जजमेंट नहीं है। बस तुम हो और तुम्हारा फैसला। यही वो पल होता है जहां कैरेक्टर जन्म लेता है। क्योंकि दुनिया तुम्हें तब नहीं पहचानती जब तुम सबके सामने सही बनते हो, बल्कि तब पहचानती है जब तुम्हें गलत करने की पूरी आजादी होती है। अक्सर लोग इमेज पर काम करते हैं, कैरेक्टर पर नहीं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखे, यही कोशिश रहती है, लेकिन अंदर वही पुराने शॉर्टकट्स, वही हाफ ट्रूथ्स, वही टालने की आदत। कैरेक्टर कोई स्पीच नहीं है, ये रोज का साइलेंट बिहेवियर है। वह चॉइस जो तुम तब करते हो जब कोई रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। यहां एक डीप सस्पेंस छुपा है। हर बार जब तुम एक आसान गलत रास्ता छोड़कर सही लेकिन कठिन रास्ता चुनते हो, तो कोई तालियां नहीं बजाता, कोई मेडल नहीं मिलता,
लेकिन अंदर कुछ बदल जाता है। एक इनविजिबल स्ट्रेंथ बनती है जो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। कैरेक्टर का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं है, इसका मतलब है सच के साथ खड़ा रहना, चाहे वह अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। कभी कभी खुद से कहना पड़ता है, हाँ यह मेरी गलती थी, और वही पल ईगो को तोड़ता है लेकिन इंसान को बड़ा बनाता है। जब कैरेक्टर मजबूत होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। तब सही काम करने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सही बनना आदत बन चुका होता है। बाहर की परिस्थितियां हिलती हैं लेकिन अंदर की वैल्यूज स्थिर रहती हैं। धीरे धीरे लोग फर्क महसूस करने लगते हैं, भरोसा अपने आप बनता है, शब्दों में वजन आ जाता है, और सबसे खास बात, खुद की नजरों में गिरने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो चाहे कोई देखे या ना देखे, तुम वही करोगे जो सही है। चैप्टर 5 द हैबिट ऑफ एक्सेलेंस कभी ध्यान दिया है? ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे बस चल जाएगा वाली सोच में फंस जाते हैं। काम पूरा तो कर देते हैं लेकिन दिल से नहीं। वहीं एक छोटा सा फर्क होता है जो कुछ लोगों को अलग बना देता है। फर्क इस बात का नहीं कि वे ज्यादा काम करते हैं, फर्क इस बात का होता है कि वे काम को कैसे करते हैं। एक्सेलेंस कोई बड़ा इवेंट नहीं है, यह कोई एक दिन में चमकने वाली चीज भी नहीं है। यह रोज का एक छोटा डिसीजन है, आज जो भी करूंगा उसे थोड़ा बेटर करूंगा। जब यह सोच आदत बन जाती है तो साधारण काम भी अलग दिखने लगता है। वही काम, वही हालात, लेकिन क्वालिटी में फर्क साफ नजर आता है। यहां एक इंटरेस्टिंग टेंशन होता है। एक्सेलेंस चुनना मतलब कंफर्ट छोड़ना, मतलब खुद से सवाल पूछना, क्या यह मेरा बेस्ट था? और कई बार जवाब सुनना भी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट इंसान को ग्रो कराता है। जो लोग इससे बचते हैं वे सेफ रहते हैं, जो इसे अपनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। एक्सेलेंस की आदत धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल देती है। अब तुम काम सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं करते, बल्कि इम्पैक्ट बनाने के लिए करते हो। तुम्हें एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग खुद उम्मीद करने लगते हैं कि तुम एवरेज नहीं दोगे। ये परफेक्शन का दबाव नहीं है, ये प्रोग्रेस का रिस्पेक्ट है। हर दिन थोड़ा सुधार, थोड़ा फोकस, थोड़ा ज्यादा केयर, यही छोटे एफर्ट्स समय के साथ बड़े रिजल्ट्स बना देते हैं। और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है एक्सेलेंस अचानक नहीं आई, यह रोज चुनी गई थी। यही हैबिट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को भी बदल देती है। एक शांत कॉन्फिडेंस जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है जब भी जरूरत पड़ेगी तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, बिना शोर के, बिना बहाने के। चैप्टर 6 डिसिप्लिन इन वर्क एंड करियर। जरा इमेजिन करो, एक ही ऑफिस, एक ही रोल, एक ही रिसोर्सेस, फिर भी कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाहर से देखने पर फर्क समझ नहीं आता, लेकिन अंदर एक साइलेंट डिफरेंस काम कर रहा होता है। यह फर्क टैलेंट का नहीं होता, लक का भी नहीं, यह फर्क होता है डिसिप्लिन का। काम की दुनिया में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर पहुंचना नहीं है। असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब डेडलाइन दूर होती है, जब मूड लो होता है, और जब टाल देना सबसे आसान ऑप्शन लगता है। वहीं पर तय होता है कि तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो या अपना फ्यूचर बना रहे हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा मौका मिलेगा तब सीरियस होंगे, प्रमोशन आएगा तब एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, लेकिन करियर का रूल उल्टा चलता है। पहले डिसिप्लिन आता है, रिकॉग्निशन बाद में। जो लोग छोटे कामों को भी पूरे फोकस और सिंसेरिटी से करते हैं वही धीरे धीरे बड़े कामों के लिए चुने जाते हैं। यहां एक सटल सस्पेंस छुपा होता है। हर दिन तुम एक चॉइस लेते हो, मिनिमम करना है या मीनिंगफुल करना है। मिनिमम करने पर दिन शांति से निकल जाता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। मीनिंगफुल करने पर थकान होती है लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन बनता है। वही सेटिस्फैक्शन लंबे समय में कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। वर्क डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है रिलायबिलिटी। लोग तुम्हारे टैलेंट से पहले तुम्हारे भरोसे को जज करते हैं। क्या तुम कहे हुए समय पर डिलीवर करते हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस ढूंढते हो या सॉल्यूशंस? जब लोग यह जान जाते हैं कि तुम प्रेशर में भी स्टेडी रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप पास आने लगती हैं।
करियर में डिसिप्लिन एक और चीज सिखाता है, ईगो कंट्रोल। हर फीडबैक इंसल्ट नहीं होता, हर करेक्शन अटैक नहीं होता। जो इंसान सीखने की पोजीशन में खुद को रखता है वही आगे बढ़ता है। डिसिप्लिन यहां खुद से कहना होता है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। धीरे धीरे यह डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हें नाम से नहीं, भरोसे से पहचानने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है, चाहे काम आसान हो या मुश्किल, मूड अच्छा हो या खराब, तुम शो अप करोगे। और यही आदत एक साधारण करियर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 7, मास्टरिंग टाइम, मास्टरिंग लाइफ। कभी महसूस किया है, दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है कि कुछ खास हुआ ही नहीं। घड़ी चलती रहती है, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं अटकी सी लगती है। समय चुपचाप निकल जाता है, बिना आवाज किए। और यही इसकी सबसे डरावनी बात है, वह कभी रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी को बराबर नहीं देता, लेकिन मौका सबको बराबर देता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे यूं ही बहने देता है। हर दिन तुम्हारे सामने एक साइलेंट चॉइस रखी जाती है। सबसे पहले क्या करोगे, जो आसान है या जो जरूरी है। यह फैसला छोटा लगता है, लेकिन यही फैसला धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। अक्सर हम कहते हैं, आज समय नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि समय मिलता नहीं, बनाया जाता है। और यह बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि जरूरी काम अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं। वे ध्यान मांगते हैं, फोकस मांगते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूरी भी। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। यहां एक क्वाइट टेंशन रहती है। जब तुम किसी चीज को हां कहते हो, तो असल में किसी और चीज को न कह रहे होते हो। हर स्क्रोल, हर बेवजह की बातचीत, हर टालमटोल कुछ न कुछ छीन लेती है। सवाल बस इतना है, क्या तुम जानबूझकर चुन रहे हो या आदत के बहाव में बह रहे हो? जब समय को रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है, तो जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। दिन हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि काम बिखरा हुआ नहीं रहता। छोटे छोटे ब्लॉक्स में किया गया फोकस्ड वर्क घंटों की थकी हुई मेहनत से ज्यादा असर दिखाता है। और धीरे धीरे खुद पर भरोसा बनने लगता है कि हां, मैं अपने दिन को संभाल सकता हूं। समय का सही इस्तेमाल कंट्रोल नहीं देता, बैलेंस देता है। काम और आराम दोनों की जगह बनती है। गिल्ट कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि अब भागना नहीं पड़ता, बस चलना होता है एक तय रिदम में। और शायद सबसे गहरी बात यही है, जो इंसान समय को संभालना सीख लेता है, उसे जिंदगी संभालने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर बड़ा बदलाव रोज के छोटे डिसिप्लिन्ड फैसलों से ही जन्म लेता है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। रास्ता सामने होता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है यह समझ नहीं आता। वही पुराना सवाल घूमने लगता है, अब क्या? समस्या बड़ी हो या छोटी, उसका असर सीधा मन पर पड़ता है। दिल भारी हो जाता है, सोच बिखर जाती है और सबसे आसान ऑप्शन लगता है भाग जाना। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। प्रॉब्लम खुद में इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हमारी रिएक्शन उसे बना देती है। बिना डिसिप्लिन के दिमाग केओस में चला जाता है। डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ आ जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वही है जो इस शोर के बीच भी दिमाग को शांत रखता है। एक स्ट्रेंज सस्पेंस यहां काम करता है। जितनी जल्दी समाधान चाहिए होता है, उतनी ही ज्यादा गलती होने की संभावना होती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। डिसिप्लिन सिखाता है रुकना, सांस लेना, सिचुएशन को जैसा है वैसा देखना, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। जब तुम समस्या से भागते नहीं हो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो, तो उसका डर कम होने लगता है। सवाल बदल जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से हटकर अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं पर आ जाता है। और जैसे ही ऑप्शंस दिखने लगते हैं, हेल्पलेसनेस टूटने लगती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिसिप्लिन यह भी सिखाता है कि हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कुछ सॉल्यूशंस टाइम लेते हैं। यहां पेशेंस एक साइलेंट वेपन बन जाता है। जो लोग टिके रहते हैं, सोचते रहते हैं, वही इवेंचुअली रास्ता निकालते हैं।
बाकी लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है। अगली बार जब कोई नई प्रॉब्लम आती है तो पैनिक नहीं होता। एक अंदरूनी आवाज कहती है, रुक, सोच, फिर चल। और यही वॉइस तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है समस्या चाहे जैसी हो, तुम उसे फेस करने की क्षमता रखते हो। आखिर में समस्या तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तराशती है। डिसिप्लिन के साथ सॉल्व की गई हर प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर एक नया लेवल जोड़ देती है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है जिन मुश्किलों से डरते थे वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना गई। चैप्टर 9, डिसिप्लिन विद मनी। पैसा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिमाग में 100 भावनाएं जगा देता है। कभी सिक्योरिटी, कभी डर, कभी ड्रीम्स, तो कभी रिग्रेट। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि पैसे की प्रॉब्लम असल में इनकम की नहीं, डिसिप्लिन की होती है। कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है संभालना। और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पैसा बड़ा चालाक होता है। यह शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे फिसलता चला जाता है। छोटी छोटी खरीद, इंस्टेंट प्लेजर और चलता है वाली सोच सब मिलकर फ्यूचर की शांति चुरा लेते हैं। उस वक्त दर्द नहीं होता, लेकिन समय के साथ एक साइलेंट टेंशन बन जाती है जो हर फैसले में झलकने लगती है। मनी डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी के साथ चुनना, अभी का थ्रिल या बाद की फ्रीडम। यही सवाल हर बार सामने आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं उनकी जिंदगी में एक अलग तरह की स्थिरता दिखने लगती है। यहां एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। पैसे से जुड़ी ज्यादातर गलतियां इमोशन में होती हैं, लॉजिक में नहीं। कभी इंप्रेस करने के लिए, कभी स्ट्रेस कम करने के लिए। डिसिप्लिन वही है जो इमोशन को पहचान कर भी डिसीजन को कंट्रोल में रखता है। वह पॉज जो तुम्हें इंपल्सिव बनने से रोक ले, वही सबसे बड़ा बचाव होता है। जब पैसों पर कंट्रोल आने लगता है तो दिमाग हल्का महसूस करता है, रात की नींद बेहतर होती है, फैसलों में डर कम होता है। अब हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैनिक नहीं बनती, क्योंकि कुछ स्पेस मौजूद होती है। यही स्पेस असली रिचनेस है जिसे बाहर से नहीं देखा जा सकता। धीरे धीरे पैसों के साथ रिश्ता बदलने लगता है। पैसा मालिक नहीं रहता, टूल बन जाता है। तुम उसे चेस नहीं करते, उसे डायरेक्ट करते हो। और यही फर्क इंसान को मजबूर नहीं, मजबूत बनाता है। अंत में मनी डिसिप्लिन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से ऊपर रखते हो तो खुद से एक वादा निभाते हो, और वही वादे समय के साथ एक सिक्योर और शांत जिंदगी की नींव बन जाते हैं। चैप्टर 10, डिसिप्लिन फॉर हेल्थ एंड एनर्जी। कभी ऐसा हुआ है कि सपने बड़े हों, आइडियाज क्लियर हों, लेकिन शरीर साथ न दे? सुबह उठते ही थकान, दिन भर लो एनर्जी, और रात को वही फीलिंग, आज भी खुद के लिए कुछ नहीं किया। ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यही सबसे डेंजरस हैबिट बन जाती है। क्योंकि जब बॉडी कमजोर होती है तो मन भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। हेल्थ अक्सर प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होती है। जब तक वह प्रॉब्लम न बन जाए उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। डिसिप्लिन यहां भी लाउड नहीं होता। यह कोई एक्सट्रीम डाइट या हैवी वर्कआउट नहीं है। यह रोज का एक सिंपल चॉइस है, अपने शरीर को इग्नोर करना या उसका साथ देना। यहां एक साइलेंट सस्पेंस चलता रहता है। हर दिन शरीर सिग्नल्स देता है, लेकिन हम बिजी होने के बहाने उन्हें पुश कर देते हैं। अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन शरीर कैलेंडर नहीं देखता, वह बस याद रखता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। हेल्थ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। यह स्लीप से शुरू होता है, खाने के चॉइसेस से चलता है और डेली रूटीन में दिखता है। जब तुम खुद को रेस्ट देने का रिस्पेक्ट देते हो तब एनर्जी धीरे धीरे वापस आने लगती है। और जब एनर्जी आती है तो कॉन्फिडेंस भी लौट आता है। एक मजबूत शरीर सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता, यह इमोशंस को भी संभालता है। स्ट्रेस कम होता है, मूड स्टेबल रहता है और रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं। वही इंसान जो पहले छोटी बातों पर टूट जाता था अब सिचुएशंस को स्टेडी तरीके से फेस करने लगता है। धीरे धीरे हेल्थ एक बर्डन नहीं, सपोर्ट बन जाती है। दिन भारी नहीं लगते बल्कि मैनेजेबल लगने लगते हैं।
और सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि तुम खुद को फिर से केपेबल महसूस करने लगते हो। केपेबल ऑफ एफर्ट, केपेबल ऑफ ग्रोथ, केपेबल ऑफ कंसिस्टेंसी। आखिर में डिसिप्लिन के साथ जी गई हेल्थी लाइफ कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन पर सपने टिकते हैं, गोल्स खड़े रहते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है बिना बार बार टूटे। चैप्टर 11, डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते अक्सर बाहर से सिंपल दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत डेलिकेट होते हैं। एक गलत शब्द, एक जल्दबाजी में दिया गया रिएक्शन और सब कुछ बदल सकता है। ज्यादातर रिश्ते किसी बड़े झगड़े से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी अनकही बातों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और यहीं पर डिसिप्लिन की असली जरूरत महसूस होती है। जब इमोशंस हाई होते हैं तब डिसिप्लिन लो हो जाता है। गुस्सा बोलने लगता है, ईगो आगे आ जाता है और समझ पीछे छूट जाती है। उस पल ऐसा लगता है कि अभी बोल देना जरूरी है, अभी प्रूव करना जरूरी है। लेकिन कुछ समय बाद वही शब्द भारी लगने लगते हैं क्योंकि उन्हें वापस लिया नहीं जा सकता। रिलेशनशिप डिसिप्लिन का मतलब चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है सही समय पर सही बात कहना। सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। जब तुम सामने वाले की बात पूरी होने देते हो तो बीच में एक स्पेस बनती है। उसी स्पेस में ट्रस्ट पनपता है। यहां एक क्वाइट सस्पेंस रहता है। हर बार तुम्हारे पास चॉइस होती है, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की। रिएक्शन इंस्टेंट होता है लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन रिश्ते को हल्का कर देता है, रिस्पॉन्स उसे गहरा बना देता है। फर्क बस कुछ सेकंड्स का होता है लेकिन असर सालों तक रहता है। डिसिप्लिन रिश्तों में बाउंड्रीज भी सिखाता है। हर बात सहना मजबूरी नहीं है और हर बात कहना समझदारी नहीं। जब तुम खुद का रिस्पेक्ट करना सीखते हो तब दूसरों को भी सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। यही बैलेंस रिश्तों को स्टेबल बनाता है। धीरे धीरे जब डिसिप्लिन रिश्तों का हिस्सा बनता है तो नॉइज कम होने लगता है। गलत फहमियां जल्दी सुलझती हैं, शब्दों में सॉफ्टनेस आ जाती है और सबसे बड़ी बात, साथ होने का एहसास मजबूत हो जाता है, भले हालात परफेक्ट ना हो। अंत में रिश्ते परफेक्शन से नहीं, पेशेंस से चलते हैं। डिसिप्लिन वही पेशेंस है जो इमोशंस को डायरेक्शन देता है, और जब इमोशंस को सही दिशा मिल जाती है तो रिश्ते बोझ नहीं लगते, वे ताकत बन जाते हैं। चैप्टर 12, मेंटल डिसिप्लिन, द इनर गेम। कभी ध्यान दिया है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। बाहर सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, फिर भी अगर दिमाग बिखरा हुआ है तो शांति महसूस नहीं होती। थॉट्स बिना पूछे आते हैं, डर अचानक उभर जाता है और नकारात्मक बातें इतनी रियल लगने लगती हैं कि सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। यहीं से मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत शुरू होती है। दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन बिना कंट्रोल के वही सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन जब हम उसे बार बार सोचते हैं तो वह सच जैसा महसूस होने लगता है। मेंटल डिसिप्लिन यही सिखाता है। हर थॉट को मान लेना जरूरी नहीं है। कुछ थॉट्स को बस आने देना है और जाने देना है। यह आसान नहीं है। शुरुआत में दिमाग रेजिस्टेंस दिखाता है। वही पुरानी कहानियां, वही डर, वही डाउट्स बार बार लौटते हैं। यहां एक साइलेंट सस्पेंस चलता है। क्या तुम हर आवाज के पीछे भागोगे या चुनोगे कि किस आवाज को सुनना है? यही चॉइस धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनाती है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब पॉजिटिव बनकर घूमना नहीं है। इसका मतलब रियल रहना है। डर को देखना लेकिन उसे स्टीयरिंग न देने देना। चिंता को पहचानना लेकिन उसे फैसले लेने न देना। जब तुम अपने इमोशंस और थॉट्स के बीच एक गैप बना लेते हो तब क्लैरिटी पैदा होती है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें अंदर से स्टेबल बना देता है। बाहरी हालात बदलते रहते हैं लेकिन अंदर एक स्टेडीनेस रहती है। वही स्टेडीनेस मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। एक समय के बाद दिमाग बोझ नहीं रहता, साथी बन जाता है। वह तुम्हें नीचे नहीं खींचता बल्कि आगे बढ़ने में मदद करता है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब तुम अपने दिमाग को संभालना सीख लेते हो तब जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब केओस बाहर नहीं, अंदर खत्म हो चुका होता है। चैप्टर 13, हैप्पीनेस, बैलेंस
एंड इनर पीस। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है? बाहर से जिंदगी ठीक दिखती है, काम चल रहा है, लोग हैं, रूटीन सेट है, फिर भी अंदर एक हल्की सी बेचैनी रहती है, जैसे दिल पूछ रहा हो, बस यही था? असली खुशी अक्सर इसी सवाल के पीछे छुपी होती है। ज्यादातर लोग खुशी को फ्यूचर में टाल देते हैं। सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वो हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन यह इंतजार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक स्टेट है, और वह स्टेट बैलेंस से आती है। बैलेंस का मतलब सब कुछ बराबर करना नहीं है। इसका मतलब है जानना कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब काम जरूरी है और कब खुद को समय देना जरूरी है। जब यह समझ आ जाती है तो जिंदगी भाग दौड़ नहीं लगती, बल्कि एक रिदम में चलती हुई महसूस होती है। यहां एक क्वाइट सस्पेंस छुपा होता है। जब तुम खुद को बिजी रखते हो तो सवाल नहीं उठते, लेकिन जैसे ही रुकते हो दिमाग बोलने लगता है। वही पल अनकंफर्टेबल भी होता है और रिवीलिंग भी, क्योंकि वहीं पता चलता है कि अंदर सच में क्या चल रहा है। हैप्पीनेस डिसिप्लिन से डरती नहीं है, बल्कि उसी में खिलती है। जब जिंदगी में केओस कम होता है, हैबिट स्टेबल होती हैं और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, तब मन को आराम मिलता है। छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फैक्शन दिखने लगता है। सुबह की शांति, काम पूरा होने की राहत और रात की नींद, यही असली रिचनेस है। धीरे धीरे कंपैरिजन की आवाज धीमी पड़ने लगती है। दूसरों की रेस देखने की बजाय अपनी पेस समझ आने लगती है। अब खुशी दिखावे से नहीं, अलाइनमेंट से आती है। जो तुम सोचते हो, जो तुम करते हो और जो तुम महसूस करते हो, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। अंत में सच्ची खुशी लाउड नहीं होती, वह शोर नहीं करती, दिखावा नहीं चाहती। वह बस एक एहसास होती है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, फिर भी सब ठीक है। और यही एहसास जिंदगी को हल्का, गहरा और मीनिंगफुल बना देता है। चैप्टर 14, नो मोर एक्सक्यूजेस। कभी नोटिस किया है एक्सक्यूजेस कितनी क्वाइटली हमारी जिंदगी में घुस जाते हैं? वे शोर नहीं करते, बहस नहीं करते, बस एक सॉफ्ट सा रीजन देते हैं, आज नहीं, अभी नहीं, बाद में। और हम राहत की सांस ले लेते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज हमें अनकंफर्टेबल सच से बचा लेता है, लेकिन उसी पल वह हमसे थोड़ा सा फ्यूचर भी छीन लेता है। एक्सक्यूजेस अक्सर लॉजिकल लगते हैं। टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक सच्चाई दब जाती है, हमने कोशिश ही नहीं की। एक्सक्यूज हमें यह महसूस नहीं होने देता कि हम डर रहे हैं। डर फेलियर का, डर जजमेंट का, या डर खुद की लिमिट्स देखने का। यहां एक डीप सस्पेंस छुपा है। हर बार जब तुम एक्सक्यूज चुनते हो, तुम शॉर्ट टर्म पीस खरीदते हो। उस वक्त अच्छा लगता है, प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही पीस रिग्रेट बन जाती है, और रिग्रेट कहीं ज्यादा भारी होता है, क्योंकि उसके साथ सवाल जुड़ा होता है, अगर उस दिन कर लिया होता तो आज क्या अलग होता। एक्सक्यूजेस की सबसे डेंजरस बात यह है कि वे आदत बन जाते हैं। आज एक छोड़ा, कल दूसरा। धीरे धीरे एक्शन रेयर हो जाता है और जस्टिफिकेशन नॉर्मल। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद को कन्विंस करने में एक्सपर्ट हो जाता है कि हालात ही ऐसे हैं, जबकि असल में हालात नहीं, चॉइसेस ऐसे होते हैं। जब एक्सक्यूजेस हटने लगते हैं तो एक अजीब सा डर सामने आता है। अब छुपने की जगह नहीं बचती। अब या तो करना है या मानना है कि नहीं करेंगे। यह क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी एक्सप्लेनेशन में नहीं, एग्जीक्यूशन में लगने लगती है। एक्सक्यूज फ्री माइंडसेट का मतलब हार्श होना नहीं है, इसका मतलब ऑनेस्ट होना है। खुद से साफ साफ बात करना, क्या यह सच में इम्पॉसिबल है या बस इनकन्वीनियंट है? ज्यादातर बार जवाब दूसरा ही होता है, और जैसे ही यह समझ आती है, एक्शन अपने आप आसान लगने लगता है। धीरे धीरे एक्सक्यूजेस की जगह ओनरशिप आ जाती है। आवाज बदल जाती है। मैं नहीं कर पाया की जगह मैंने नहीं किया आने लगता है, और यही छोटा सा फर्क इंसान को मजबूत बना देता है, क्योंकि अब हर परिणाम के पीछे कोई कहानी नहीं, बल्कि एक साफ सच होता है। आखिर में एक्सक्यूजेस खत्म होने का मतलब प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है कि अब प्रॉब्लम्स के सामने खड़े होने की हिम्मत आ चुकी है। और जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है
तब जिंदगी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब दिशा खुद के हाथ में होती है। चैप्टर 15, मेकिंग डिसिप्लिन अ वे ऑफ लाइफ। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान थक कर पूछता है, क्या मैं हमेशा खुद को पुश करता रहूंगा? क्या हर दिन लड़ाई ही रहेगी? यहीं पर डिसिप्लिन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। डिसिप्लिन कोई टेम्पररी एफर्ट नहीं है, ये कोई फेज नहीं है जिसे पूरा करके छोड़ दिया जाए। ये धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बनता है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना। शुरुआत में डिसिप्लिन भारी लगता है, हर काम में सोचनी पड़ती है, खुद को रोकना पड़ता है, खुद को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे यह रोज के व्यवहार में उतरता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होने लगता है। अब हर बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सही चुनना आदत बन चुका होता है। यहां एक सटल सस्पेंस है। जब डिसिप्लिन लाइफ का हिस्सा बनता है, तब वह दिखना बंद कर देता है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ एफर्टलेस हो रहा हो, लेकिन असल में अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम काम कर रहा होता है। वही सिस्टम मुश्किल दिनों में भी इंसान को ट्रैक से हटने नहीं देता। डिसिप्लिन एज अ लाइफस्टाइल का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब प्रिडिक्टेबल स्ट्रेंथ है। तुम जानते हो कि लो डेज आएंगे, मूड गिरेगा, एनर्जी कम होगी, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उन दिनों में भी तुम खुद को छोड़ नहीं दोगे। यही भरोसा अंदर एक क्वाइट पीस पैदा करता है। जब डिसिप्लिन स्थायी बन जाता है, तो गोल्स डराने नहीं लगते, वे मैनेजेबल लगते हैं। प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर रहती है। और सबसे खास बात, तुम खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें अपनी प्रोसेस पर भरोसा होता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, पहचान बन जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारे वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंसी से पहचानते हैं, और तुम खुद को अपने बेस्ट और वर्स्ट दोनों दिनों में सेम पर्सन महसूस करते हो। आखिर में डिसिप्लिन जिंदगी को कठोर नहीं बनाता, आसान बनाता है, क्योंकि जब चॉइसेस पहले से तय होती हैं तो एनर्जी बचती है, सोचने में नहीं, बनाने में। और वही सेव्ड एनर्जी समय के साथ एक ऐसी जिंदगी गढ़ देती है जो बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होती है।